हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कोई? रथी महारथी, मेरे डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि आज न्यूमेरिकल्स को बनाया जाए। जैसे पहले भी लास्ट क्लास में मैंने ये अनाउंस किया हुआ था कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। और मैंने ये भी बताया था कि इस पूरे चैप्टर में जहाँ तक चार्ज का बाउंड्री है उससे पहले तक दो ही वेराइटीज के न्यूमेरिकल्स हमको बनाने हैं। पहला टू फाइंड नेट फोर्स और दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम फोर्सेस। तो अभी हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेट फोर्स पे कॉन्सेंट्रेट हैं। हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। फर्स्ट फिगर का फर्स्ट प्रॉब्लम पर ये डायग्राम है, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये और ये फिफ्थ ये। इस पांचों में क्या क्या मेथोलॉजी हम लोग यूज करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज करेंगे, इस बात पर माइंड फोकस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज ए रेक्टेंगल या देयर इज ए स्क्वायर है। सारा साइड इसका बराबर है, ए इसका साइड है, ये ए, और इसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखे गए हैं। यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू है। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ये और ये प्लस है दोनों पे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। तो ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये उसको उधर की तरफ लगाएगा, ये उसको उधर की तरफ लगाएगा। दोनों अपोजिट फोर्स एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देगा। इस केस में बात वो नहीं है। इस केस में क्या है कि ये चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये चूंकि माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि ये चार्ज यहां पे इधर की तरफ दो फोर्स को फील करेगा, 2F को फोर्स फील करेगा। तो नेट फोर्स हमको निकालना होगा। क्वेश्चन फर्स्ट, टू फाइंड नेट फोर्स बाय Q के द्वारा क्या करना होगा, F नेट। तो F नेट फोर्स वहां पर हम क्या देख रहे हैं, 2F निकला हुआ है, 2 इंटू K इंटू Q अब बाय। अब यहां पे हमें देखना है, अगर मान लो ये A है, ये O है और ये X है, तो यहां पे क्या देना होगा, OA का होल स्क्वायर। OA का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर में OA का वैल्यू क्या होगा, √2/A/√2 होगा। लेकिन हमें इसको फाइंड करने के लिए आना चाहिए। कैसे फाइंड होगा ये, तो जैसे एक ट्रायंगल हम लेते हैं कि कौन कौन, XQA, दिस इज द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में XA स्क्वायर बराबर क्या होगा, XA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, XA का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर याद रखना। तो ये 2A स्क्वायर या XA बराबर क्या होगा, A√2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो क्या करना है, OA निकालना है। तो OA इजकल टू क्या हो जाएगा, A/√2/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A/√2/√2 इंटू √2, ये कट जाएगा तो OA इजकल टू हो जाएगा A/√2। अब इस क्वेश्चन में हमको वैल्यू रखना है, F नेट इजकल टू क्या करेंगे, 2KQ/√2/A हो जाएगा, होगा ना। अब अगर तुम इसको और भी सिंप्लीफाई करो, यहां से एक बाउंड्री खींच देते हैं, तो 2√2 और Q 4πε0 इंटू A, ये 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, √2QQ/2πε0A। यार देखो ये, तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा, F नेट इजकल टू √2QQ/2πε0A। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। इसको आप फेयर कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ये चार्ज और ये चार्ज माइनस है, तो ये चार्ज माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये भी इसको इधर खींच रहा है, तो कितना फोर्स लगे इस पे 2F, इस पे कितना लग गया 2F। अब यहां का केस जरा समझ रहा है, ये इस पे भी प्लस चार्ज है और इसके भी सारे साइड आपस में बराबर है। अब इस चार्ज पे ये उधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये भी इसको उधर ही खींच रहा है, तो कितने फोर्स हो गए 2F हो गए, तो 2F हो गए। इसका एक फाइनल डायग्राम हम ऐसे ही बना सकते हैं, ये 2F, ये 2F, यहां पे ये Q है। अब ये 2F जो फोर्स है इसका कंपोनेंट्स हम ब्रेक करेंगे, 2F cos थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये कितना है 45 डिग्री, ये भी कितना है 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का मेरा 90 डिग्री है, तो 2F इंटू 2, यहां क्या हो जाएगा 2F साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2F साइन थीटा। इस डायग्राम से इस डायग्राम की तरफ आने में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो थोड़ा फिर से उसको समझना है। क्या है क्वेश्चन, ये जो सेंटर पे क्यू चार्ज है इस पे डबल फोर्स लग रहा है, एक इसके कारण और दूसरा इसके कारण रिपल्सन और इसके कारण अट्रैक्शन, तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए 2F फोर्स हो गया। अब यहां पर भी इसके कारण रिपल्सन और इसके कारण अट्रैक्शन, ये दोनों 2F फोर्स हो गया, तो दो डायरेक्शन में 2F फोर्स इधर 2F फोर्स इधर, तो इसका x कंपोनेंट इसी पे काम करेगा, इसका भी x कंपोनेंट इसी पे काम करेगा, और इसका साइन कंपोनेंट्स इधर और साइन कंपोनेंट्स इधर, जो कि साइन कंपोनेंट्स नेग्लेक्ट हो जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि ये नेग्लेक्ट क्यों हुआ, तुम सही सोच रहे हो, ये नेग्लेक्ट इसलिए हुआ कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसीलिए ये फोर्स तो गया काम से, अब बच गया ये फोर्स, तो हम F नेट निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए F नेट क्या होगा, बोलो तुम लोग, 2 इंटू 2F cos 45 डिग्री, अब ये 2 कितना है 4 हो गया, Q बाय A बाय √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बाय √2। अब जरा देखो, 4 इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय A स्क्वायर, इसको ऊपर ले चलो, √2 इंटू 1 बाय √2, ठीक से जरा देखो, √2 नहीं, यहाँ तो 2 हो जाएगा, तुम √2 इंटू √2 कर दो, √2 का स्क्वायर है, तो एक √2 तो कट जाएगा, ये 4 और 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा Q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बच जाएगा √2 बाय A स्क्वायर। F नेट, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन मेरा बनेगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 3 पार्टिकल्स हैं साइड ए, और इस पर प्लस Q है, यहां भी प्लस Q और यहां भी प्लस Q। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द फोर्स बाय रेस्ट 2 पार्टिकल्स। क्वेश्चन 3 में इसको पहले फेयर कर लेना है। क्वेश्चन 3, फाइंड नेट फोर्स experienced by any third particle rest of 2 by
रेस्ट ऑफ 2। बात समझा कि नहीं? फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी थर्ड पार्टिकल रेस्ट ऑफ 2, बाय रेस्ट ऑफ 2। इसको जरा ठीक से लिख देते हैं, पार्टिकल बाय रेस्ट ऑफ 2। मतलब इस फिगर में एक ट्रायंगल बना हुआ है, सभी का साइड बराबर है। अगर सभी का साइड बराबर है तो एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री सब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहां भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है। किसी पे भी, किसी मान लो इसी पे बाकी दो के कारण क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये पार्टिकल, हमको इसके बारे में निकालना है। तो इसका डायग्राम देखो किस तरह से बनेगा। हम रिजल्टेंट अगर इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं पहले। यहां पे एक ट्रायंगल हमने बना लिया, साइड ए साइड ए साइड ए। अब प्लस क्यू चार्ज इस पे है, प्लस क्यू इस पे, अब प्लस क्यू इस पे। ये इसका डायरेक्शन इधर चला जाएगा और इसका डायरेक्शन इधर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो तुम बना लो ए बी सी, तो एफ ए ये फोर्स हो गया और एफ सी ये फोर्स हो गया। ठीक है ना? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये एफ नेट हो जाएगा। यहां पे एफ ए इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कॉस कितना हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर के बीच में कॉस 60 डिग्री। ये एंगल लेना होगा ना, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। अब एफ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 तो कट गया, क्या बच जाएगा 3f स्क्वायर, कितना हो गया रूट 3f हो गया। अब क्या करेंगे, रूट 3 और के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया, या ए स्क्वायर तुम लिखो, ए स्क्वायर। इसको और हम ये कर सकते हैं रूट 3 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये एफ नेट हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं। फिर कीजिए इसको और समझिए ठीक से, एक बार फिर से सुनो ध्यान से। इस डायग्राम को हमने इस ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। इस डायग्राम को हमने इसमें ये किया है, कन्वर्ट किया है। क्या क्या किया है, एक ट्रायंगल हमने बना लिया और ये जो पार्टिकल पर ये दोनों पार्टिकल जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का हमने रिजल्टेंट निकाल लिया है। मैग्नीट्यूड में सभी फोर्स ये एफ सी एफ ए दोनों फोर्स बराबर ही होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, इसीलिए उससे तुमको परेशानी नहीं उठानी है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से बनाते हैं। पहले आप इसे को फिर कर लीजिए। अब यहां पे हम सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, सेम क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से बना सकते हैं और करके लिखेंगे। डायग्राम देखो क्या है, डायग्राम इस तरह का बना हुआ एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, साइड सबका ए है, साइड सबका ए है। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। अब ये फोर्स आया है इधर
और इधर इधर आ जाएगा, कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। अब ये फोर्स कौन सा है, एफ ए है, और ये फोर्स कौन सा है, एफ सी है। ये जो कि 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2f cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे हम लिख लेंगे एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, दोनों बराबर है। तो एक ही लाइन दो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ये एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों, ये फोर्स एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये एक फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये फोर्स रिजेक्ट हो गया। अब टोटल फोर्स क्या बच गया, एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 2f cos 30 डिग्री। 2f कितना है, f है तुमको क्यू स्क्वायर बाय के स्क्वायर, cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, क्यू स्क्वायर √3/4πε0 ए स्क्वायर। देखो सेम आंसर आ गया। ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड से हम बनाए थे, उसका डायग्राम ये था। सेकेंड मेथड से हमने ये बनाया, दोनों का आंसर सेम है। इस तरह से एक ही सवाल को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हमको दिखाना है, यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो कहता है ये माइनस चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इसके लिए भी एक अलग डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को हमको ठीक से सोचना है। आप पहले इसको फेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें दिखाना है। अब जैसे ये वाला यहां पे माइनस क्यू है, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ लगेगा। एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। जब एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यह साइन कंपोनेंट्स, साइन 30 डिग्री। यह कितना हो जाएगा, 2 cos 30 डिग्री। और ये अगर मान लो फोर्स F है, यह फोर्स F है, तो 2F cos 30 डिग्री। यह कितना हो जाएगा, F sin 30 डिग्री, और यह भी कितना हो जाएगा, F sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स कितना हो गया, 2F cos 30 डिग्री। याद रखना इसको हम लिखेंगे F नेट 2F cos 30 डिग्री। F नेट 2F कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, साइड ये है, ए स्क्वायर cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। √3/2 और यहाँ F कर देंगे 2F। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर, यहाँ 2 ही रहेगा ना, 2 कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
√3 या फाइनली क्या हो जाएगा √3 क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 ए स्क्वायर एफ नेट, ये आंसर हो जाएगा। अब ये कहे क्वेश्चन नंबर 5, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहता है किसी एक चार्ज पार्टिकल पे बाकी 3 पार्टिकल के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। फिर से सुनो, एक स्क्वायर है, सभी वर्टिसेस पे +Q चार्ज रखा हुआ है, तो कहता है किसी भी एक पे बाकी 3 के कारण कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, इसका रिजल्ट आपको निकालना है, एफ नेट आपको निकाल के दिखाना है। ये क्वेश्चन है, आप इसको पहले फेयर कर लो। बाकी 3 चार्ज पार्टिकल के कारण ये कितना फोर्स फील करेगा। एक नया डायग्राम बनेगा इसका, हम नया डायग्राम यहां बना देते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं। ए बी, अब ये भी सिक मत दो, यहाँ पे +Q, यहाँ पे +Q, यहाँ पे +Q, यहाँ पे +Q। इसके कारण ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया F, इसके कारण ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया F, इसके कारण ये हो गया F1 हो गया। अच्छा, इस दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल लेंगे, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा जैसे FR, रिजल्टेंट निकालना है तो F² + F² + 2F² cos 90 हो जाएगा, यानी कि F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा F² + F² + 0, यानी कि FR बराबर कितना हो जाएगा 2F², यानी कि F√2। अब नेट फोर्स हमको निकालना है, तो F नेट कितना हो जाएगा FR + F1 हो जाएगा। तो FR कितना है, ये F1 तो मानो या F मानो, कोई दिक्कत नहीं है। FR और FR का वैल्यू कितना है F√2 + F हो गया, तो F√2 को तुम अगर कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, √2 + 1 बचेगा। F का वैल्यू कितना हो जाएगा KQ² बाय A² √2 + 1 F नेट। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चंस तुमको बनाने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में तुमको किसी तरह का डाउट्स या किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे टेलीफोनिक कांटेक्ट कर सकते हो, SMS द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हो। अपने कमियों को छुपाना नहीं है, उसको दिखाना है, बताना है, और पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि उसको दूर किया जाए और तुम में ताकत भरा जाए। बड़े से बड़े कंसेप्ट को निकालने की क्वालिटी तुम्हें आनी चाहिए, और अभी का बेसिक कंसेप्ट ही तुमको अंत तक काम देगा। लास्ट एग्जामिनेशन के दिन तक भी यही काम तुमको देगा जो बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसलिए मैंने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ाने से पहले वेक्टर को मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैंने वेक्टर को बता दिया था, उसके बाद मैंने इसको ये किया। तो अब जो न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, दूसरा पार्ट वाला न्यूमेरिकल्स, वो क्या था, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। तब तक के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट्स वेरी मच।